विनायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। अगस्त जी के आश्रम से पंचवटी की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रस्तुत हैं श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी। अथ पंचवटीं गच्छन् अनन्तरा रघुनन्दनः आससाद महाकायं गृध्रं भीमपराक्रमम्। अथ पंचवटी गच्छन्, पंचवटी के लिए जा रहे थे। रास्ते में अंतरा यानी बीच में रघुनंदनः, रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रघुनंदन राम जी। भीम पराक्रमं महाकायं गृध्रम आससाद, अत्यंत पराक्रमी बहुत विशाल शरीर वाले एक गृध्र का दर्शन हुआ। एक गिद्ध से उनकी मुलाकात हुई रास्ते में। तम दृष्ट्वा तौ महाभागौ वनस्थं राम लक्ष्मणौ मेनाते राक्षसम पक्षिम ब्रुवाणौ को भवान इति। वनस्थम तम पक्षिम दृष्ट्वा, वन में स्थित उस पक्षीराज जटायु को देख करके मेनाते राक्षसम, उसको राक्षसी माया ही जान करके, उसको राक्षस ही जान करके तौ महाभागौ राम लक्ष्मणौ, वे दोनों महाभाग श्री राम जी लक्ष्मण जी ब्रुवाणौ, उस गिद्ध से बोले को भवान इति, आप कौन हैं? गिद्ध से बोले राम जी लक्ष्मण जी को भवान इति। जब राम जी ने पूछा आप कौन हैं, तो गिद्धराज ने उत्तर दिया है ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्नैव उवाच वत्स माम विद्धि वयस्यं पितुः आत्मनः। ततो राम जी के पूछने पर सौम्यया मधुरया वाचा, बड़ी कोमल और मधुर वाणी से, प्रीणयन्नयो, जैसे राम जी को प्रसन्न करते हुए, प्रीणयन्नयो उवाच, गिद्धराज बोले वत्स माम आत्मनः पितु पयस्यम विद्धि। हे वत्स, आप मुझे अपने पिता का मित्र ही समझो।
आत्मनः पितुः वयस्यं विद्धि। सा तम पितृसखं मत्वा पूजयामास राघवः। सा तस्य कुलम् अव्यग्रम अथ पप्रच्छ नाम च। सा राघवः पितृसखं मत्वा पूजयामास। रघुनंदन राम जी उनको पिता का मित्र समझ करके उनको बड़ा आदर दिया। पूजयामास और अथ उसके बाद अव्यग्रम बड़े ही शांत भाव से, यानी कोई व्यग्रता नहीं अर्थात शांत भाव से, बड़े ही शांत भाव से तस्य कुलम चा नाम चा पप्रच्छ। उन गीत से उनके कुल को, किस कुल से आप आते हैं, और उनका नाम पूछा। कुलस्य चा नाम चा पप्रच्छ रामस्य वचनं श्रुत्वा कुलम आत्मानम एव च। राम जी की इस बात को सुन करके उन्होंने अपने कुल का परिचय दिया। कहते कुल का ही परिचय नहीं दिया। आचक्षे दुजः तस्मै असर्वभूत समुद्भवम्। तस्मै अपना परिचय बताने के संबंध में ही सर्वभूत समुद्भवम आचक्षे, सभी प्राणियों की उत्पत्ति ही बता डाले। सर्वभूत समुद्भवम आचक्षे, सभी प्राणियों की उत्पत्ति ही बता डाले। कैसे बताया? कहे पूर्व काले महाबाहो ए प्रजापते अभवन तान में निगदतः सर्वान आदितः श्रेणु राघव। कहते हैं महाबाहो राघव, एक विशाल भुजाओं वाले रघुनंदन राम जी, पूर्व काले ए प्रजापतयो अभवन, पूर्व के समय में जितने भी प्रजापति हुए हैं, तान में निगदितः सर्वान आदितः, उन सभी का प्रारंभ से मैं वर्णन कर रहा हूं। तान श्रेणु, आप उसको सुनिए। जितने प्रजापति हुए हैं, 17 प्रजापति हैं, है ना? इन सारे प्रजापतियों को मैं बता रहा हूं। करदमः प्रथमः तेषाम, करदम जी प्रथम प्रजापति हैं। विकृतः तद अनंतरम, उनके बाद विकृत प्रजापति आए। शेषश्च संश्रयश्च बहुपुत्रश्च वीर्यवान, उसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवें। शेष तीसरे हैं, संश्रय चौथे हैं, और परम वीर्यवान पराक्रमी बहुपुत्र नाम के ये पांचवें प्रजापति हैं। अस्थाणु मरीचि अत्रि क्रतु चैव महाबलः, 5 बज गया ना? अस्थाणु मरीच अत्रि 8 हो गए। क्रतु चैव महाबलः, और महान बलशाली क्रतु जो है वो 9वें हैं, 9वें प्रजापति हैं। पुरस्त्याः अंगिराः चैव प्रचेताः पुलः तथा, 9 बताए, 4 ये हैं। कहे पुलस्त है, अंगिरा है, प्रचेता है और पुला है, ये 13 प्रजापति हो गए। कहे दक्षा विवस्वान अपरो अरिष्टने भी राघव। कहे रघुनंदन, दक्ष 14वें हैं, विवस्वान 15वें हैं, और अरिष्टनेमी ये 16वें प्रजापति हैं। कहे अब एक अंतिम बचे हैं। कश्यपः च महातेजा अतेषाम् आसीत च पश्चिमः। महान तेजस्वी कश्यप जी ये पश्चिम प्रजापति, पश्चिम माने अंतिम प्रजापति है, ये 17वें प्रजापति हैं। कहे इनके बीच में जो विशेष प्रजापति हैं उनका नाम बता रहा हूँ। कहे प्रजापते हेतु दक्षस्य बभूव इत विश्रुता हस्ति दुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः। कहे महायशः राम, हे महान यशस्वी राम जी, दक्षस्य प्रजापते हेतु, दक्ष नाम के जो प्रजापति हुए उनके
खस्ते दुहितरो यशस्विनी बभूव इति। दुहितरो माने कन्या, कहते 60 कन्याएं उनकी हुई जो परम यशस्विनी थी और वो संसार में बड़ी प्रसिद्ध हुई। दक्ष की 60 कन्याएं। इनको दुहितर माने कन्या। हाँ, दुहिता माने कन्या, सातस्य दुहिता। हाँ, तो कहे दुहितर, ये इनकी कन्याएं हैं, 60 कन्याएं। आप तो जानते ही हैं, इनके 10-10 हजार पुत्र 2 बार हुए, सबको नारद जी ने सन्यासी बना दिया, तो बाद में इनकी 60 कन्याएं हुई दक्ष जी की। तो कहे 60 कन्याएं हुई जो कि लोक में बड़ी प्रसिद्ध हुई। और ये जो 60 कन्याएं थी, इनमें से कश्यपः प्रतिजग्राह तासाम अष्टौ सुमध्यमा। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को कश्यप जी ने उनके साथ विवाह किया। खटका होगा, पुराणों में 13 कन्याओं का विवरण है। पुराणों में इनकी 13 कन्याओं का वर्णन है, लेकिन जो 5 कन्याएं वहां थी, 8 के अलावा उनकी कोई संतति नहीं थी वहां भी, है ना। तो 8 कन्याओं की ही संतति थी। 8 कन्याओं का ही वर्णन वाल्मीकि जी ने यहाँ पे किया। कश्यपः प्रतिजग्राह तासाम अष्टौ सुमध्यमाः। इन 8 के नाम क्या है? कहे अदितिम चा दनुम अपि काल काम ताम राम क्रोध बसाम चयो मनुम चा अपि अनलाम यपि। ये 8 कन्याएं हैं। कहे इनमें से ताहतु कन्या तथा प्रीतः, बड़े प्रेम से इन कन्याओं के साथ कश्यप जी ने विवाह किया। अब विवाह करने के बाद कश्यपः पुनः अब्रवीत, कश्यप जी अपनी पत्नियों से यानी इन कन्याओं से फिर बोले कि पुत्रान त्रैलोक्य भर्तृन वही जनेष्यथ मत समान। कहते हैं महारानियों, आप लोकान भर्तृन, इस संसार के भरण पोषण करने वाले पुत्रों को आप जन्म देंगी, और तेज में मत समान, मेरे समान सब तेजस्वी होंगे। तो अब कहते हैं ये 8 कन्याएं बताई हैं। 8 में पहले से शुरू करते हैं। कहे आदित्य ही तत्मना राम देते ही चा धनु एव चा काल का चा महाबाहो शेषाहतु अमन सो अभवन। जो प्रजापति कश्यप जी ने कहा कि आप लोग बड़ा पुत्रवती होंगी, बड़े मिश्र विजयी होंगे, जिसका भरण पोषण करने वाले होंगे, इनकी बातों का 4 लोगों ने, 4 पत्नियों ने, 4 कन्याओं ने तो मन से माना, और 4 ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तो 4 जो मानी वो कौन है? कहे अदिति ही धनु एव चा काल का तत्मना। अदिति, दिति, धनु और काल का, ये इन 4 ने थी उनकी बात को मन से ग्रहण किया। और शेषा तो अमन सो अभवन, शेषों जो 4 और बची, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो विमना हो गई। अब कहते हैं पहली पत्नी आदित्याम जगृरे तेवाह त्रया त्रिंशत अरिंदम। कहते हैं शत्रुघ्न राम जी अदिति से 33 देवता उत्पन्न हुए। आदित्याम जगृरे देवा त्रया त्रिंशत, 33 देवता उत्पन्न हुए। ये 33 देवता कौन कौन है? कहे आदित्य बसो रुद्रा अश्विनो चा परंतप। ऐसे ये शत्रुओं को तापित करने वाले श्री राम जी, इनके नाम बता रहा हूँ। 33 जो देवता हैं, कहे 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं। वसु हो 8 वसु हैं, जोड़ते जाइए, 12 20
रुद्रा एकादश रुद्रा 20 और 11 31 अश्विनो दोनों अश्विनी कुमार 31 2 33 ये 33 देवता हैं जो अदिति से उत्पन्न हुए हैं। दिति हेतु दूसरी पत्नियां दिति हेतु अजनयत पुत्रान दैत्यान तात यशस्विनः। कहते हैं तात राम जी दिति ने तो परम यशस्वी दैत्यों को उत्पन्न किया। कहते हैं दैत्य कौन है? कहे पुरा तेसाम इयम वसुमती आसीत सवन अर्णवा। कहे प्राचीन काल में इयम वसुमती ये सारी पृथ्वी सा वन अर्णवा वन के साथ और समुद्रों के साथ ये सारी पृथ्वी कहते साम इयम आसीत। प्राचीन काल में दैत्यों के अधिकार में ही सारी पृथ्वी सारे वन सारे समुद्र समूह के अधिकार में थे, दैत्यों के अधिकार में। तीसरी पत्नी आई कहे दनु तो अजनयत पुत्रम अश्वग्रीवम अरिंदम। दनु ने एक पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था कहते हैं शत्रु दमन करने वाले राम जी, उनका नाम था अश्वग्रीव। नरकम कालकम चैव कालका अपि विजायत। चौथी पत्नी जो कालका है उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम नरक है दूसरे का कालक। कहे नारकम कालकम चैव कालका अपि विजायत। क्रौंची भासे तथा सेनी धृतराष्ट्री तथा सुकीम ताम्रा तो सुस्वे कन्या पंचेता लोक विस्तृता। 4 तो ये है जो मन से थी, अब 4 वो है जो मन से नहीं थी। जो मन से नहीं थी उन्हें पहली आती है ताम्रा। तो कहते हैं ताम्रा की 5 कन्याएं हुई। 5 कन्याओं का नाम है क्रौंची भासी सेनी धृतराष्ट्री सुकी। कहे पंचेता लोक विस्तृता। कहे संसार में प्रसिद्ध रहने वाली ये 5 कन्याएं हैं। इन 5 कन्याओं का वर्णन सुनिए। कहे उल्लूकान जनयत क्रौंची। क्रौंची से उल्लू पैदा हुए, क्रौंची से उल्लू पैदा हुए। भासी भासान बजायते। भासी नाम की जो पुत्री थी उससे भास नाम के पक्षी उत्पन्न हुए। सेनी सेनांचा। सेनी के बाज उत्पन्न हुए और गीध उत्पन्न हुए। सेनान गृद्धांचा विजायत सुतेजसा। कहे तेजस्वी बाज और गीध उत्पन्न हुए। और धृतराष्ट्री जो पुत्री थी धृतराष्ट्री तो हंसा कल हंसा सर्वसा। इनके हंस और कलहंस जितने हैं वो उत्पन्न हुए। चक्रवाकान भद्रम ते विजज्ञे सा पिभामिनी। हंस कलहंस के साथ इसी स्त्री से यानी धृतराष्ट्री से ही चक्रवाक भी उत्पन्न हुए, चकवे भी उत्पन्न हुए। अब और दूसरा और सुकी नाम की जो इनकी पुत्री थी कहे सुकी नताम विजज्ञे। सुकी की एक ही पुत्री हुई, उसका नाम था नता। और नता के एक पुत्री हुई, उसका नाम है बिनता। बिनता गरुड़ माता है ना। सुकी नताम विजज्ञे नतायाम तू बिनता सुता। नता की पुत्री बिनता हुई। 10 क्रोध बसाराम विजज्ञे अपि आत्म संभवा। और क्रोध बसा जो उनकी पुत्री जो 4 में थी, एक और थी ताम्रा का ये हो गया। ताम्रा के बाद क्रोध बसा आई। क्रोध बसा के 10 पुत्रियां हुई। 10 क्रोध बसा राम विजज्ञे अपि आत्म संभवा। क्रोध बसा की 10 पुत्रियां हैं। इन 10 के नाम सुन लीजिए। मृगी चा मृगमंदा चा हरिम भद्रमदामयपि मातंगी यथ शार्दूली श्वेताम चा सुरभीम तथा। 8 हो गई और 2 और हैं जो जरा ज्यादा अच्छी है। सर्व लक्षण संपन्ना सुरसाम कद्रुकाम यपि। सुरसा और कद्रुका नाम की 2 हैं। इस प्रकार 10 पुत्रियां हैं। इन 10 का वंश भी बताया है। कहे मृगी आई पहली तो अपत्यम तो मृगा सर्वे मृग्या नरवरोत्तम।
हे पुरुष श्रेष्ठ राम जी, जो मृगी थी उसी के पुत्र हैं सारे हिरण, सारे मृग जितने हैं सब उसी के पुत्र हैं। ऋक्षा चा मृग मंदाया सिमरा चमरा तथा। और मृगमंदा नाम की जो पुत्री थी उसके भालू हुए और श्रीमर और चमर हुए। ततः तो इरावती नाम यज्ञे भद्रमदाम सुताम। भद्रमदा नाम की जो पुत्री थी उससे इरावती नाम की कन्या हुई। और इरावती वही है, कहे तस्य ऐरावतः पुत्रो, इरावती का एक पुत्र हुआ, वो ऐरावत हुआ। लोकनाथो महागजः, जो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हुआ और विशाल हाथी है। हर्याः च हर्यो अपत्यम वानराः तपस्विनाः। और हरि नाम की जो पुत्री थी उससे सारे शेर पैदा हुए। हरि शेर पैदा हुए और दूसरे हरि भी पैदा हुए जो बानर। दो हरि हुए, एक हरि शेर हो गए, दूसरे बानर हो गए। कहे बानराः तपस्विनाः। बानरों का क्या विशेषता है? ये तपस्वी प्रकृति के। बानराः तपस्विनाः। और गोलांगूला, इन्हीं के पुत्र लंगूर भी, हरि के पुत्र ही लंगूर भी है। गोलांगूला। और दूसरी जो बेटी है शार्दूली, कहे शार्दूली व्याघ्राः अजनयत सुतान। शार्दूली ने बाघ को अपने पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया। मतंगा, मातंगी नाम की पुत्री है, मातंग्या तो मातंगा अपत्यम मनुजर सर्व। हे मनुष्य राम जी, मतंगी से ही मातंग नाम के हाथी हुए। और एक श्वेता नाम की पुत्री है, तो कहे दिशा गजम तो काकुस्थ श्वेता बिजनयस्तुताम। श्वेता के एक पुत्र हुआ और वो है दिग्गज, दिग्गज नाम का पुत्र हुआ। ततो दुहितरो राम सुरभि दैव जायत। और सुरभि नाम की जो कन्या है, कहते हैं इनके दो पुत्री हुई। सुरभि के दो पुत्रियां हुई, वो कौन है? कह रोहिणी नाम भद्रम ते गंधर्वे ससुनीम। एक का नाम रोहिणी और दूसरी परम ससुनी है, उसका नाम है गंधर्वी। रोहिणी कौन है? कहे रोहिणी अजनयत गाओ गंधर्वी वाजिना सुतान। रोहिणी की संतान सारी गायें हैं और जो गंधर्वी है उसके पुत्र हैं सारे घोड़े। वाजिना सुतान, गंधर्वी के पुत्र सारे घोड़े हैं। अब कहें सुरसा बची है। सुरसा अजनयत नागान कद्रु पन्नगान। सुरसा के नाग उत्पन्न हुए और कद्रु के सर्प उत्पन्न हुए। मनु मनुष्यान जनयत। अब मनु ये पुत्री है उनकी, जहाँ कालका वगैरह थी वहाँ एक मनु पुत्री बची थी, तो कहे मनु मनुष्यान अजनयत। मनु के मनुष्य उत्पन्न हुए, है ना। कश्यपस्य महात्मना, महात्मा कश्यप के संयोग से मनु के द्वारा सारे मानव उत्पन्न हुए। उन मानव में कौन कौन है? कहे ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रान च मनुजर सर्व। हे मनुश्रेष्ठ, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, शूद्र हुए। कहा ये कैसे उत्पन्न हुए? तो कहे मुख तो ब्राह्मणा जाता उर्सा क्षत्रिया तथा उरुभ्याम जग्रे वैश्या पदभ्याम शूद्रा इति श्रुतः। तो हमेशा सुने हैं, मुख से ब्राह्मण है, वक्षस्थल से क्षत्रिय है, जांघों से क्षत्रिय वैश्य है और अन्य भाग से अन्य लोग हैं। मुख तो ब्राह्मणा जाता पदभ्याम शूद्रा यदि, ऐसा कहा है। सर्वान पुण्य फलान वृक्षान अनला अपि विजायत। एक बची है, वो है अनला। अनला के जितने पुत्र पुत्रियां हुई, ये सब पवित्र फल देने वाले वृक्ष सारे अनला के पुत्र पुत्रियां हैं। सर्वान पुण्य फलान वृक्षान अनला अपि विजायत। अब कहते हैं वहां चले जाइए जहां बिनता है। बिनता कौन है? बताया था, सुकी की एक पत्नी हुई नता, नता से बिनता। तो कहे बिनता चा सुकी पौत्री, सुकी की पौत्री है बिनता। और कद्रु चा सुरसा सुसा, और कद्रु
तो सुरसा जिनकी पुत्री नता है उनकी बहन है, सुरसा उनकी बहन है और नता सुकी की है ना, और सुकी की पौत्री है ये बिनता। कहे कद्रोह नाग सहस्त्रम तो विजज्ञे धरणी धरान। कद्रु ने हजारों नाग उत्पन्न किए जिन्होंने इस पृथ्वी को धारण किया। धरणी धरान। दो पुत्रो बिनताया तो, बिनता के दो पुत्र हैं, वो कौन है? गरुणो अरुण एवचा। एक गरुण है, दूसरे अरुण है। अरुण है सूर्य के सारथी है ना, गरुण को जानते ही पक्षीराज हैं। कहे तस्मात जातो अहम अरुणात, अरुणात से मैं उत्पन्न हुआ। कहे तस्मात जातो अहम अरुणात असंपाति चा मम अग्रजः। कहे बिनता से मैं उत्पन्न हुआ, अरुण से, बिनता पुत्र अरुण से मैं उत्पन्न हुआ और मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। कहे अपने भाई का नाम तो बता दिया, अपना नाम भी बता दूं, आपने नाम पूछा है। कहे जटायु इति माम वेदे सेनी पुत्र अरिंदमः। हे शत्रु दमन करने में समर्थ, मेरा नाम जटायु है और हम दोनों की माँ का नाम सेनी है ना? सो अहम, कहते हैं मैंने अपना परिचय आपको दे दिया, अपना कुल भी बता दिया, अपना नाम भी बता दिया। अब मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझसे आप सुन लीजिए। सो अहम वास सहायः ते भविष्यामि यदि इच्छसि। कहते यदि इच्छसि, यदि आप इच्छा करें, यदि आप आज्ञा दें, अहम ते वास सहायः भविष्यामि, आपके यहाँ रहने में मैं सहायक बनूंगा। वास सहायः भविष्यामि, आपके यहाँ रहने में मैं सहायक बनूंगा यदि आपकी इच्छा हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? जटायु जी ने बताया। कहे इदम दुर्गम ही कांतारम मृगराक्षस सेविताम। कहते हैं ये जो वन है बड़ा ही दुर्गम है, हालांकि सुंदर है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हिंसक पशु और राक्षस यहाँ पर रहते हैं। तो मैं जब रहूंगा तो सीताम चातात रक्षसे अद्वैयाते स लक्ष्मणम लक्ष्मणे। कहते हैं जब आप कभी बाहर लक्ष्मण जी के साथ निकलोगे तो उस समय आश्रम में मैं सीता जी की रक्षा करूंगा। सीता तुतात रक्षसे, कब? त्वय्याते स लक्ष्मणे। जब आप लक्ष्मण जी के साथ कहीं बाहर निकलोगे तब मैं सीता जी की रक्षा करूंगा। जरा मोबाइल को दे दीजिए। लगते भी चली लाते हैं पावर वाला प्लग लगाते। जटायुषं तु प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिस्वज्य सन्नतो अभवत। पितुः शुश्राव सखित्वम् आत्मवान् जटायुषा संकथितं पुनः पुनः। जटायुषं तु प्रतिपूज्य राघवो, रघुनंदन राम जी ने जटायु का बड़ा आदर किया। मुदा परिस्वज्य, परम प्रसन्न होकर के उनका आलिंगन किया। सन्नतो अभवत, विनम्र भाव से उनके सामने खड़े होकर के कहते हैं सखित्वम् आत्मवान जटायुषा पुनः पुनः संकेतम पितुः शुश्राव। कहते हैं मेरे पिता के प्रति आपकी मित्रता कैसे हुई, इस कथा को उनके जटायु के मुख से बारंबार सुन रहे थे कि मेरे पिता से आपकी मित्रता कैसी हुई। सा तत्र सीताम परिदाय मैथिलीम सहैव तेन अतिबलेन पक्षिणा जगाम ताम पंचवटीम सलक्ष्मणो रिपून दिदक्षन सलभान यो अनलः।
कहते हैं सीताम मैथिलीम परिदाय, मिथिलेश कुशोरी सीता जी का परिरक्षण का भार जटायु को सौंप करके पक्षिणा अति बलेन तेन सहैव, अत्यंत बलशाली उन गिद्धराज के साथ ही लक्ष्मणो पंचवटीम जगाम, लक्ष्मण जी के साथ आइए पंचवटी के लिए चले आ रहे हैं। रिपुन दिदक्षण, रास्ते में जब कोई राक्षस या उसका शत्रु रूप दिखाई देता है तो उसको ऐसा देखते आंखों से जैसे जला डालेंगे। रिपुन दिदक्षण, उदाहरण दिया कि सलभान यो अनलह, जैसे अग्नि के समीप जाने पर कीड़े पतंगे जल जाते हैं, वैसे ही वो जलती हुई दृष्टि से उनको देखते हुए चले जा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततः पंचवटीम गत्वा नाना व्याल मृगायुतम, उवाच लक्ष्मणम रामो भ्रातरम दीप्त तेजसम। अब पंचवटी को जाकर के, जहाँ पर अनेक प्रकार के जहरीले सर्पों से, हिंसक पशुओं से युक्त था वो पंचवटी का क्षेत्र, वहाँ पहुँच करके दीप्त तेजसम भ्रातरम लक्ष्मणम रामो उवाच, अत्यंत तेजस्वी अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले। कहते हैं आगता अस्मयथोदिष्टम यम देशम मुनि अब्रवीत, कहते हैं लक्ष्मण हम लोग उस स्थान पर आ गए जिस स्थान के बारे में मुनि अगस्त जी ने कहा था। अयम पंचवटी देशा सौम्य, ये सुंदर स्वभाव वाले लक्ष्मण जी देखो यही पंचवटी का स्थान है। क्यों? कहे पुष्पित काननहा, यहाँ जो जंगल है, यहाँ जो वन है, ये बड़ा बड़ा, इसमें बड़ा फूल वाले हैं, तमाम सारे फूल लगे हुए हैं। तो कहे पुष्पित काननहा, सर्वतः चार्यताम दृष्टि, कहते हैं इसलिए लक्ष्मण सर्वतः चार्यताम दृष्टि कानने निपुणो ही असे, कहें जंगल में रहते रहते इतने निपुण हो गए हो कि इस जंगल में, इस पंचवटी के वन में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाओ। कहते हैं सर्वतः चार्यताम दृष्टि, क्यों? कहे कानने निपुणो ही असे, जंगल में रहने में बड़े चालाक हो गए हो, खूब बढ़िया हो, इस जंगल में चारों तरफ जो है दृष्टि दौड़ाओ। किस लिए? कहे आश्रम कतरस मिननो देशे भवति सम्मतः, आपकी राय कहाँ है, किस स्थान पर हम लोग अपना आश्रम बनाएंगे? उस स्थान को ढूंढने के लिए इस पंचवटी क्षेत्र में अपनी आंखें चारों तरफ दौड़ाओ। कहे रमत, कैसा आश्रम होना चाहिए? कहे रमते यत्र वैदेही तुम अहम चैव लक्ष्मण, कहते हैं जहाँ वैदेही विदेह नंदिनी सीता जी की अनुकूलता प्राप्त हो, जहाँ वो रमण कर सकें, जहाँ उनका मन लगे। कहे केवल सीता की बात नहीं है, तो या अहम चैव लक्ष्मण, ए लक्ष्मण वहाँ तुम्हारा भी मेरा भी मन लगना चाहिए। तादृशो दृश्यताम देशः, उस प्रकार का स्थान तुम देखो। कहे एक स्थान में खूबी और होनी चाहिए कि सन्निकृष्ट जलाशय, जलाशय वहाँ कहीं पास में ही हो, सन्निकृष्ट जलाशय। इसलिए वन रामण्यकम यत्र जल रामण्यकम, तथा वन भी रमणीय हो और जल की दृष्टि से भी वन रमणीय हो, तो वन रामण्यकम जल रामण्यकम तथा सन्निकृष्टम चायस्मिन, तो और उस स्थान के पास में ही होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? कहे समित पुष्प कुशोदकम, समित यानी समिधा होनी चाहिए, फूल होना चाहिए, कुश होना चाहिए और जल होना चाहिए। समित पुष्प कुशोदकम एवं उक्ता तो रामेण, राम जी के ऐसा कहे जाने पर
संयतांजलि लक्ष्मण, विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी सीता समक्षम काकुत्स्थम इदम वचनम अब्रवीत, सीता जी के सामने ककुस्थ कुल नंदन श्री राम जी से यह बात बोली। बड़ा सुंदर बात है। कहते हैं परवान अस्मि काकुस्थ त्वयि वर्ष शतम स्थित स्वयं तो रुचिरे देशे क्रियताम इति माम पद। कहते हैं ककुस्थ, हे ककुस्थ कुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम जी, परवान यस्मि, कहते हैं मैं तो पराधीन हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो पराधीन हूँ। और कहाँ पराधीन हूँ? कहे तो ही मैं तुम्हारा ही अंदर पराधीन हूँ। और पराधीन होने का मुझे दुख नहीं है। क्यों? कहे तो ही वर्ष शतम ये स्थित है, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक, अनंत वर्षों तक मैं आपके अंदर ही पराधीन रहना चाहता हूँ। मैं आपके ही अधीन रहना चाहता हूँ अनंत वर्षों तक। इसलिए हे राम जी, स्वयं तो रुचिरे देशे, सुंदर स्थान का अन्वेषण आप करिए। स्वयं तो रुचिरे देशे, है ना, सुंदर स्थान का अन्वेषण आप करिए। क्रियताम इति माम बद, स्थान जब आपका नियत हो जाए तो मुझसे बोलिए, माम बद, मुझसे बोलिए, क्रियताम इति, ए लक्ष्मण यहाँ पर्णशाला बनाओ, मुझसे इतना ही बोलिए। स्थान का चुनाव मुझसे मत कराइए। सुप्रीतः तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महादुते विमृशन रोचयामास देशम सर्वगुणान्वितम्। लक्ष्मणस्य वाक्येन तेन सुप्रीतः, कौन? महाद्युतिः रामः, महान तेजस्वी राम जी लक्ष्मण जी की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। अब विमृशन रोचयामास, अब विचार विमर्श करके रोचयामास देशम सर्वगुणान्वितम, उन्होंने रोचयामास देशम, और एक सुंदर देश, सुंदर स्थान का निश्चय करके, वो स्थान कैसा था? सर्वगुणान्वितम, जो सभी गुणों से युक्त था, ऐसे स्थान का उन्होंने चुनाव कर लिया। सातम रुचिरम आक्रम्य देशम आश्रम कर्मणि, उस सुंदर स्थान को देख करके फिर उन्होंने जब लक्ष्मण जी के हाथ में दिया, यह स्थान बड़ा सुंदर है, तो आश्रम कर्मणि, आश्रम का कर्म में, आश्रम बनाने के क्रम में, पर्णशाला बनाने के क्रम में लक्ष्मण जी लग गए। जब वो लग जाने लगे लक्ष्मण जी आश्रम बनाने के लिए, पर्णशाला बनाने के लिए, तो राम जी क्या किए? हस्ते गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रम अब्रवीत, जाते हुए लक्ष्मण जी का हाथ अपने हाथ में रख करके सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से राम जी बोले, कहे अयम देशः समः, कहे मैंने चुनाव कर लिया है, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारी राय जानना आवश्यक है। कहे अयम देशः समः, कहने मैंने इस स्थान का चुनाव इसलिए किया कि यहाँ का भूमि समतल है। अयम देशः समः श्रीमान पुष्पितैः तरुभिः वृतः, शोभा यहाँ बहुत हो रही है, फूले भी वृक्षों से चारों ओर से घिरा हुआ है। यह आश्रम पदम रम्यम यथावत कर तुम रहसी, यहाँ हे लक्ष्मण बड़ा ही सुंदर और रमणीय आश्रम आप यहाँ बना सकते हैं। यम आदित्य संकाशैः, कहे इसका चुनाव मैंने क्यों किया? कहे साथ में एक बड़ी सुंदर पुष्करणी है, सरोवर है,
कैसा सरोवर है? कहे इयम आदित्य संकाशैः पद्मैः सुरभिगन्धिभिः अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोभिता। कहे इयम, यह जो आदित्य संकाशैः, सूर्य के समान चमकने वाली, सुरभिभिः गन्धिभिः, सुंदर भीनी भीनी सुगंध के द्वारा, पद्मिनी पद्मशोभिता, यह पुष्करणी कमल के द्वारा शोभित है, कमलों से भरी हुई है। पद्मयी अदूरे दृश्यते रम्या, कहते हैं इन कमलों के कारण रम्या दृश्यते, ये पुष्करणी बड़ी ही रमणीय दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं अदूरे, पास में ही है। जो स्थान बता रहा हूँ इसके पास में ही सुंदर पुष्करणी है, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर कमल हैं, बड़ी सुगंध आती है। और पास में ही स्थित है, तो फूल भी मिल जाएगा, जल भी मिल जाएगा। यथा आख्यातम अगस्तेन मुनिना भावितात्मना, भावितात्मना मुनिना अगस्तेन यथा आख्यातम, पुण्यात्मा मुनि श्रेष्ठ अगस्त के द्वारा जैसा कहा गया था, ऐसे हाथ दिखाए कहते हैं यम गोदावरी रम्या पुष्पितैः तरुभिः वृता। ये जो सामने दिखा रहा है ये गोदावरी नदी है। ये गोदावरी नदी है जिनका तट बड़ा रमणीय है। रमणीय क्यों है? कहे पुष्पितैः तरुभिः वृता, बड़े बड़े फूल वाले, सुंदर सुंदर फूल वाले पेड़ों के द्वारा घिरा हुआ है इनका तट, गोदावरी का तट। और इस गोदावरी के तट पर हंस कारंडवा कीर्णा चक्रवा कोप शोभिता, ना अति दूरे ना च आसन्ने मृगयूथ निपीडिता। कहते हैं जो गोदावरी का तट है बहुत दूर भी नहीं है, बहुत पास में भी नहीं है। ना अति दूरे ना च आसन्ने, और मृगयूथ निपीडिता, मृगों का झुंड आता है और यहाँ पानी पी के जाता है। और कह हंस कारंडवा कीर्णा, हंस कारंडवारी जलीय पक्षी यहाँ पर बिखरे हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। और कह चक्रवा कोप शोभिता, चकवा पक्षी भी इस पुलिन की, इस गोदावरी के तट की शोभा बढ़ाता है। चक्रवा कोप शोभिता। आयो कहते हैं जैसे निकलो एक वन पड़ता है, उस वन में मयूर नादिता रम्या प्रांसवो बहुकंदरा दृश्यन्ते गिरयः सौम्य फुल्लैः तरुभिः वृता। प्रांसवो बहुकंदरा दृश्यते गिरयः, कहते हैं यहाँ पर तमाम सारी कंदराओं वाली गुफाओं वाले पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं। कहते हैं जो पर्वत फुल्लैः तरुभिः वृता, जो बड़े ही कोमल कोमल फूलों के द्वारा, फूलों के वृक्षों के द्वारा घिरा हुआ है। इस पर्वत पर फूलदार बढ़िया वृक्ष लगे हुए हैं। मयूर नादिता रम्या, कहे मयूर यहाँ पर बड़ा अपना केकारों करते हैं, जिसकी वजह से पूरा तट बड़ा रमणीय है। कहे ये पर्वत कैसे हैं? कहे सौवर्णैः राजतैः ताम्रैः देशैः तथा शुभैः गवाक्षितायु आभान्ति गजाः परम भक्तिभिः। कहे यहाँ के पर्वत कुछ तो सोने के समान चमकते हैं, सौवर्णैः राजतैः, कुछ चांदी के समान चमकते हैं। ताम्रैः, कुछ तांबे के समान लाल लाल हैं। देशे देशे तथा शुभैः, स्थान स्थान पर बड़े मंगलमय पर्वत यहाँ पे चारों तरफ हैं। रंग बिरंगे पर्वत हैं, रंग बिरंगे पर्वत हैं। ना अति दूरे च गवाक्षितायु आभान्ति गजाः परम भक्तिभिः। कहते हैं
ये जो नीले नीले हैं, इनके बीच बीच जो जगह है उससे लगता है कि खिड़की है, गवाच खिड़की है। और इन खिड़कियों से जो ये दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि चित्र विचित्र नाना प्रकार के ये हाथी खड़े, हाथियों के समान ये पर्वत दिखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वृक्षों से भी यह जो पंचवटी का देश है सुशोभित है। सारे वृक्षों का नाम लिया है, वृक्षों का नाम ले लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। कहीं सालैह तालैह तमालैह खरजूरैह पनसैह द्रुमैह नीवारैह तिनिसैह चैव पुन्नागैह च उपशोभिता चूतैह शोकैह तिलकैह केतकैह अपि च चम्पकैः पुष्पगुल्मलतोपेतैः तैः तरुभिः आवृता चन्दनैः चन्दनैः नीपैः पर्णासैः लकुचैः अपि धव अश्वकर्णखदिरैः समीकिंसुकपाटलैः। इतने सारे वृक्ष हैं। इन वृक्षों के द्वारा इस पर्वत की, इस स्थान की बड़ी शोभा होती है। साल है, ताल है, साल माने साखू, ताल माने ताड़ का वृक्ष है, तमाल है ना, खजूर है, पनस माने कटहल है। इन वृक्षों से बड़ी शोभा होती है। निवार है, तिनिस है ना, निवार फसई तिन्नी पुन्नाक है ना, इन सब से भी इस वन की बड़ी शोभा होती है। चूतई है, चूत माने आम, आम है, अशोक है, तिलक है, केवड़े का पेड़ है, चंपक का पेड़ है ना, केवड़े का, चंपक का है। इन वृक्षों से बड़ी सुगंध आती है। और इनके अलावा पुष्प गुल्म लतोपेतैः फलदार सुंदर झाड़ियां हैं और लताएं हैं। और ये लताएं, ये झाड़ियां कहे तरुभी आवृता, अब पेड़ों के चारों ओर लिपटी हुई हैं। और इन लताओं में, इन झाड़ियों में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। कहते इन फूलों से, इन पेड़ों से घिरी हुई लताओं से इस स्थान की बड़ी शोभा होती है। धवस्वकर्णखदिरैः समीकिंसुकपाटलैः, धौ के पेड़ है, अश्वकर्ण है, खदिर, खदिर माने खैर, खैर का पेड़ है, समी है, किंसुक माने पलास, पलास है, पाटल है, आगे इन सब पेड़ों के द्वारा भी इस स्थान की बड़ी शोभा होती है। इदम पुण्यम इदम रम्यम, कहते हैं इसलिए एक बड़ा ही पवित्र स्थान है। इदम रम्यम, एक बड़ा ही रमणीय स्थान है। इदम बहुमृगद्विजम, यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी हैं। इधर इह पश्याम सौमित्रे सार्धम एतेन पक्षिणा, कहते हैं सुमित्रा का वर्ण लक्ष्मण जी, सार्धम पक्षिणा एतेन वत्स्यामि, यह पक्षी जो गिरिराज जी हैं, गिरिराज जटायु जी हैं, इन जटायु के साथ हम लोग यहीं पर निवास करेंगे। ये इदम पुण्यम, 10वें श्लोक पढ़ने बड़ा सुंदर है। ये इदम पुण्यम इदम रम्यम इदम बहुमृगद्विजम इह पश्याम सौमित्रे सार्धम एतेन पक्षिणा। बड़ा ही रमणीय, बड़ा सुंदर। यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ जटायु जी का नाम लिया, सीता जी का नाम काट दिया है। क्यों काटा? जटायु जी को सीता जी के रक्षण का भार दे दिया, इसलिए जटायु जी वहीं पर होंगे जहाँ सीता जी होंगी। यह मेरा भाव नहीं है, ये टीकाकारों ने लिखा। 2 जगह आ चुका जहाँ की जटायु का नाम आया, वहाँ सीता जी का नाम नहीं आया। तो कहते हैं जटायु के साथ सीता जी का नाम इसलिए नहीं आया कि पहले ही मिलते ही जटायु जी को सीता जी के रक्षण का भार दे दिया है। इसलिए यह बिल्कुल निश्चित हो गया कि जहाँ जहाँ जटायु जी होंगे वहाँ सीता जी ही होंगे, या सीता जी होंगी वहाँ जटायु होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान।